नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ रहे थे राजनीति के विकास में जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे उनका योगदान में, जिसमें हमने कल की जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें गांधी जी के बारे में पढ़ाया था कि गांधी जी की कौन कौन सी शिक्षाएं थी, किस प्रकार का उनका पाठ्यक्रम था। इन सभी बातों के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु का राजनीतिक के विकास में किस प्रकार से योगदान रहा है। उसमें अरस्तु का आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सुकरात तथा प्लेटो के बाद, सुकरात और जो प्लेटो हुए हैं उसके बाद अरस्तु ने यूनान में दर्शन की कमान अपने हाथ में संभाली थी। सुकरात और प्लेटो की मृत्यु के बाद यूनान की जो कमान थी या यूनान के शासन की व्यवस्था थी वो अरस्तु ने अपने हाथ में ली। जो मैसेडोनिया का जो नगर है, मैसेडोनिया के नगर स्टेजीरा में अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। जो मैसेडोनिया का जो नगर है जिसका नाम स्टेजीरा है, उस स्टेजीरा में अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके पिता यूनानी थे, उनके पिताजी थे वो यूनान के थे, यूनानी थे, किंतु रोजगार के लिए, किंतु उनको व्यवसाय कमाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए जो मैसेडोनिया के नगर स्टेजीरा में बस गए। उनके पिता थे, उनके पिता राजा जो फिलिप के चिकित्सक थे। राजा फिलिप था, यूनानी नगर का जो फिलिप राजा था उसके चिकित्सक थे। अरस्तु ने प्लेटो के एकेडमी में 20 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। प्लेटो द्वारा जो एकेडमी स्थापित की गई थी उसमें अरस्तु ने कम से कम 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 20 वर्षों तक वहाँ वो शिक्षा ग्रहण करते रहे, जो प्लेटो द्वारा स्थापित जो एकेडमी थी उसी में, क्योंकि ये इनके शिष्य कहलाते थे। अरस्तु को प्लेटो अत्यंत प्यार करता था। अरस्तु उस समय सभी छात्रों में श्रेष्ठ तथा मेधावी छात्र था। उस समय जो एकेडमी में जो सभी छात्र पढ़ते थे उन सभी छात्रों में जो अरस्तु था वो मेधावी और श्रेष्ठ गुण वाला बालक माना जाता था। इसीलिए प्लेटो इनसे बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। प्लेटो इस छात्र को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहकर संबोधित करता था। प्लेटो ने जो अरस्तु था उस अरस्तु का नाम रख दिया था एकेडमी का मस्तिष्क। इसलिए जब भी प्लेटो अरस्तु को बुलाता था तो वो उसे एकेडमी का मस्तिष्क कहकर उसको संबोधित करता था। अरस्तु खोजी प्रवृत्ति का छात्र था। प्लेटो को ऐसे छात्रों से विशेष आकर्षण था जो खोजी प्रवृत्ति के छात्र थे, जो अपने लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। ऐसे बालकों से जो प्लेटो था उसको अत्यंत आकर्षण रहता था। इसलिए प्लेटो भी उनमें से एक ही बालक माना जाता था जो मेधावी और श्रेष्ठ था। इसीलिए प्लेटो ने उसे एकेडमी का मस्तिष्क कहकर उसका नाम संबोधित किया जाता था। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात प्राचार्य का स्थान खाली हुआ। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई थी उस समय उसकी जो प्राचार्य का जो पद था वो खाली हुआ। प्लेटो का स्थान अरस्तु से भरा जाना चाहिए था। जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो उस स्थान पर, प्राचार्य के स्थान पर अरस्तु को लगाया जाना था, किंतु एथेंस में अरस्तु को विदेशी माना जाता था, किंतु उस राज्य का वो निवासी नहीं था, क्योंकि वो कहाँ के थे, यूनान के थे। इसलिए जब वो रोजगार के लिए एथेंस में आए तो वो वहाँ के विदेशी लोग कहलाए। इसीलिए अरस्तु को एथेंस में विदेशी व्यक्ति माना जाता था, अतः उसे पद नहीं दिया गया। अतः इस कारण उसे जो प्लेटो की मृत्यु के बाद जो खाली पद हुआ था प्राचार्य का, वो पद उसे नहीं दिया गया। और प्लेटो के भतीजे रम्प्यूसिप्स, प्लेटो का जो भतीजा था रम्प्यूसिप्स को आचार्य पद दे दिया
गया। और जब प्लेटो को ये पद नहीं मिला, उसको विदेशी समझा जाने लगा एथेंस नगर में, तब जो प्लेटो का जो भतीजा था रैम्फिसिप्स, उसको प्राचार्य का पद दिया गया। इस घटना ने अरस्तु को पीड़ा पहुंचा। इस घटना के कारण अरस्तु को बहुत ही आघात पहुंचा, अतः उसने एथेंस छोड़ने का मन बना लिया। इस कारण जब उसको प्राचार्य पद नहीं दिया गया, इस कारण उसने अपने आप को वहाँ का निवासी नहीं मानने लगा। तो उसने यह सोचा कि मुझे इस हेतु शर्म में सोरी है, इस हेतु उसने एथेंस नगर को छोड़ने का प्रण लिया और मैसेडोनिया अपनी जन्मभूमि फिर पहुंच गया। और जो मैसेडोनिया था, जो अपनी जन्मभूमि थी, वहाँ पर वो चला गया। वहाँ उसने मैसेडोनिया के राजा फिलिप के पुत्र को शिक्षा देना प्रारंभ किया। वहाँ उसने जो मैसेडोनिया के जो राजा थे फिलिप, उनके पिताजी जिनके चिकित्सक थे फिलिप, इसके पुत्र को अरस्तु ने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। फिलिप की मृत्यु के उपरांत अरस्तु फिर एथेंस आ गया। उसने वहाँ अपोलो नगर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब फिलिप की मृत्यु हो गई तो वो वापस एथेंस आ गया और जो अपोलो नगर है, उस अपोलो नगर में उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसने अपने समय में लगभग उसके जो समय था, जो अरस्तु का समय था 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व, इस समय के उपरांत उसने लगभग 400 से 500 पुस्तक की रचना की। उसने अपने समय में लगभग 400 से 500 पुस्तक की रचना की, ग्रंथों की रचना की। अतः अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, इसीलिए तो उसे जो प्लेटो था वो अकादमी का मस्तिष्क कहकर संबोधित करता था, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता था। उसने जो अरस्तु था, उस अरस्तु ने राजनीति, नीतिशास्त्र, इतिहास, राजनीति, नीतिशास्त्र, इतिहास, न्याय, अध्यात्म शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, काव्य, नाटक एवं भौतिक शास्त्र आदि विषयों पर अनेक रचनाएं की। उसकी मृत्यु सन आदि विषयों पर उसने अनेक रचनाएं की थी। जैसे उसने राजनीति से संबंधित अपना योगदान दिया था, नीति से संबंधित, इतिहास से, न्याय से और जो भी है इन शास्त्रों में, इन विषयों में अपनी अनेक रचनाएं प्रस्तुत की थी। एथेंस का राजा सिकंदर अरस्तु का गुरु होने के कारण, जो एथेंस का जो राजा था सिकंदर, वो अरस्तु का गुरु था। इस गुरु होने के कारण, सिकंदर के गुरु होने के कारण उसका पर्याप्त आदर करता था। सिकंदर ने अरस्तु की एक प्रतिमा एथेंस नगर में लगाई थी। इस हेतु उसका बहुत ही आदर करता था, गुरु था, इसलिए उसने सिकंदर ने अरस्तु की एक बहुत ही बड़ी विशाल प्रतिमा एथेंस नगर में लगाई थी। किंतु वहाँ के नागरिक अरस्तु को विदेशी मानते थे, अतः अरस्तु से द्वेष रखते थे, घृणा करते थे। इस बीच सिकंदर की मृत्यु होने पर, इसी समय जब उसने प्रतिमा लगाई, इसी बीच जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु होने पर एथेंस में क्रांति हो गई। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद ही एथेंस में क्रांति छिड़ गई। एक पुजारी के द्वारा अरस्तु पर आरोप लगाया गया था। एक पुजारी था एथेंस का, उसने अरस्तु पर आरोप लगाया कि अरस्तु धर्म विरोधी। इसी के परिणाम स्वरूप उसने, पुजारी ने अरस्तु को एथेंस से निकाल दिया गया कि वह धर्म विरोधी है, इसलिए उसको एथेंस नगर से बाहर निकाल दिया गया। इसी क्रम में 322 ईस्वी पूर्व उसका, इसी क्रम
322 ईस्वी पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मृत्यु बीमारी से हुई थी और कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मृत्यु विष पीने के कारण हुई थी। इस समय में लोगों की अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग बातें हैं। कोई उसकी मृत्यु का कारण बताते हैं कि वो बीमारी से ग्रस्त था इसलिए मर गया, और कोई व्यक्ति मानते हैं कि उसकी मृत्यु विष पीने से हुई थी, जहर पीने से हुई थी। तो ये था अपना अरस्तु का जीवन परिचय। कल हम अरस्तु की शिक्षा दर्शन क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं उसमें अपनी नीचे जो कमेंट बॉक्स में उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। यही उपस्थिति आपकी मान्य रहेगी।